हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में जो बीकॉम है आपका, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका क्या सिलेबस रहेगा एंड क्या पेपर पैटर्न रहेगा। आपको पूरे सेमेस्टर में जो सिलेबस कवर करना है वो हमने डिटेल में देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड क्या पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। सो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम दोगे, नहीं पता है किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, सो आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है कि आपको किस तरीके का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा एंड क्या डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना है पूरे सेमेस्टर में। ठीक है, तो वो सारा ही सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो जाके देख लो क्या सिलेबस रहेगा आपका एंड पेपर पैटर्न क्या रहेगा। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का। एंड देन जो भी हमारे आगे के टॉपिक है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो आज की वीडियो में देखते हैं कि हम कम्युनिकेशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे मीनिंग, देन डेफिनेशन, नीड फॉर कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत, ठीक है, संचार करना, जिस तरीके से अभी हम लोग वर्चुअली बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन जो है, हमारी बातचीत जो है वो कई तरीके से होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट है आपको मीनिंग समझना है पहले कि कम्युनिकेशन क्या चीज है। द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज, feelings, information, experience between two or more persons। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कम्युनिकेशन में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दो लोगों में, ठीक है, ये हैं दो लोग, ठीक, ये दो लोग हैं। अब दो या दो से ज्यादा लोगों में जो भी चीजें, जो भी आइडियाज, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, वो पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मान लो ये है मिस्टर ए एंड ये है मिस्टर बी। ठीक है, अब इनके दिमाग में कोई आइडिया है या इनको कोई न्यूज शेयर करनी है मिस्टर बी से। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मिस्टर बी से। किस तरीके से करेंगे वो इसके मोड्स और मेथड्स पे डिपेंड करता है कि रिटन में करेंगे, ओरली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, एक्सचेंज हो रहे हैं आइडियाज या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज द एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग। जो भी ट्रांसमिटिंग है, ट्रांसमिट मतलब कि एक पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक पहुंचाई जा रही है, जो भी बात है, जो भी मैसेज है, वो दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो उसका एक्ट या इंस्टेंस एग्जाम्पल वो होता है कम्युनिकेशन। एंड देन थर्ड पॉइंट इज द इंफॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेटेड बाय सम मीन्स। अब जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू की कोई भी बात ऐसे नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक पूरा सेंटेंस बोला जाता है, वो किस पर्पस के लिए बोला जा रहा है, उसका क्या मतलब है, इसलिए वो कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। समझ आ गया, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उन सारी चीजों को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन अकर ऑल द टाइम, इनफैक्ट इट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। कम्युनिकेशन जो है वो हर टाइम होता रहता है। हर टाइम मतलब कि ऐसा कोई दिन है जिस दिन कोई भी पर्सन कम्युनिकेट ना करे, नहीं होता ना ऐसा। कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लिविंग का। एंड जो भी आप एनिमल वगैरह देखते हैं, जो भी चीजें हैं, तो उनकी लैंग्वेज अलग है बट कम्युनिकेट वो भी करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बींग्स की लाइफ का। एंड ये क्या है, एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो हर टाइम चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, हर टाइम चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं, तो अगर आप पूरा दिन घर में होते हो या मान लो कि आप कोई भी काम नहीं करते हो, किसी बाहर वाले से कोई बात नहीं करते हो, कोई फोन कॉल नहीं करते हो, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करते हो, बट अगर आप अपने घर में भी हो तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन होता है एंड उनसे आप कम्युनिकेट करते ही करते हो रोज, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, टेलीग्राम, telephone, stopping one's vehicle at the red signal and starting it at the green signal, response given to the ringing of the bell by the student in a school। अब कम्युनिकेशन किस किस चीजों के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है, ठीक है। तो लेटर्स के थ्रू लिखकर, यानी कि राइटिंग जो होगी, ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन उसको हम बोलेंगे, टेलीग्राम्स टेलीफोन पे जो होगा, एंड किसी भी व्हीकल को स्टॉप करना रेड सिग्नल पर और ग्रीन सिग्नल पर उसको स्टार्ट करना, ये भी कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। तो ये इसमें मोड चेंज हो जाएगा, बट है ये भी कम्युनिकेशन की भाई कोई आपको सिग्नल दे रहा है एंड आप उसकी बात को समझ रहे हो, वहां पर स्टॉप हो रहे हो, एंड देन जब वो सिग्नल ग्रीन हो रहा है आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, चलना। तो ये चीज भी कम्युनिकेशन में आ जाएगी। रिस्पॉन्स गिवन टू द रिंगिंग ऑफ द बेल बाय द स्टूडेंट, स्कूल में या फिर कहीं भी स्टूडेंट्स को जो बेल की जाती है, स्कूल्स में ज्यादातर देखा होगा आपने कि आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया, तो वो किस तरीके से पता लगता है, बेल के थ्रू, या फिर आपका लंच टाइम हो गया बेल के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको एक कम्युनिकेट किया जा रहा है, ठीक है, तरीका अलग है बट कम्युनिकेशन का ही मेथड होता है ये, कि जो बेल बज रही है उससे स्टूडेंट्स का जो भी रिएक्शन निकल के आ रहा है, तो उनको ये कम्युनिकेशन के थ्रू दिया जा रहा है कि भाई कम्युनिकेट कर रही है वो बेल आपसे कि आपका ये टाइम हो गया है, ये टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। इट इज क्लियर दैन दैट कम्युनिकेशन में बी ईदर वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया कम्युनिकेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया सिग्नल वाला एंड बेल वाला, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारी चीजों से कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस कम्युनिकेशन की। पीटर लिटल एंड हिज बुक Oral and written communication defines communication as the process by which information is transmitted between individuals and or organizations so that an understanding response results। क्या बोला है कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों चीजें ये चीज डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, अब दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे अलग है कि ओरल जो हम बोल के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, रिटन जो लिख कर रहे हैं। ओरल जैसे हम फोन कॉल पे जो करते हैं एंड रिटन हो जाएगा लेटर्स से जो कर रहे हैं। तो दोनों ही कम्युनिकेशन के टाइप है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसफर की जाती है इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उस इंफॉर्मेशन को समझ के उसका रिजल्ट का रिस्पॉन्स दिया जाए। सेकेंड डेफिनेशन गिवन है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर की डेविस। सो यहाँ पर बोला है इस डेफिनेशन में कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है, एंड एक पर्सन दूसरे पर्सन को उससे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उससे कोई ना कोई चीज तो समझ में आती है। जैसे मान लो कोई भी एक मिस्टर ए है, ठीक है, एक पर्सन है एंड एक है मिस्टर बी, ठीक। अब ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, मान लो बिजनेस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि मिस्टर ए बताते हैं कि आज 5:30 बजे एक मीटिंग है जिसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन दी गई एंड इस इंफॉर्मेशन का एक मीनिंग है, ठीक है, कि किस पर्पज से बताई जा रही है। एंड मिस्टर बी को क्या करना है, जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली तो उनको ये चीज समझनी है कि भाई इतने टाइम मीटिंग है, हमको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि किसी एक पर्सन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को, या किसी एक पर्सन के पास जो आइडिया है, जो एक्सपीरियंस है, वो किसी दूसरे पर्सन को शेयर करना, दूसरे पर्सन के साथ ट्रांसफर करना, ठीक है। सो कम्युनिकेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई, दोनों क्या होता है कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नीड फॉर कम्युनिकेशन, क्या जरूरत होती है कम्युनिकेशन करने की, ठीक है।
कम्युनिकेशन जो हो रहा है, बातचीत जो होती है, संचार जो होता है, वो क्यों होता है, किस लिए होता है। सो फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई किसी कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके माइंड में क्या चीज है, कौन सा आइडिया है, क्या बात है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अब मान लो इसके दिमाग में कोई एक आइडिया है, ठीक है, बट अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो आइडिया उसके दिमाग में ही रहेगा, वो किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ना ही किसी को बता पाएगा बिना कम्युनिकेशन के कि उसके दिमाग में क्या आइडिया है। ठीक है, देन सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स मतलब कि किसी भी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना किसी भी चीज के लिए, तो वो कम्युनिकेशन से हो सकता है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी काम के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, सो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि आप लोग अपने कोर्स के लिए अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, एंड थर्ड वन इज टू इन्फॉर्म अदर। अब किसी एक पर्सन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचाएगा, सिर्फ एक ही मीन्स है, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब वो मोड चाहे जो भी यूज करे, रिटन या फिर ओरल, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही किसी दूसरे तक वो पहुंचा सकता है इंफॉर्मेशन। तो किसी को भी कोई भी चीज इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टू शेयर डिटेल। डिटेल्स शेयर करने के लिए किसी भी तरीके की डिटेल हो, अगर बिजनेस की बात करें तो उसमें भी अगर कोई भी डिटेल है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन से जिसके साथ वो डिटेल्स शेयर करनी है। ठीक है, एंड फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से बिल्ड करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब अगर कभी आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर मान लो आप स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हो, ठीक है, अकेले हो, एंड देन उसके बाद आप लोग जब बहुत टाइम तक, अगर काफी टाइम होता है साथ में, तो क्या करते हैं लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी वहां पर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट इज मीटिंग सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए, जैसे अगर मान लो आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, अब आप गए उनके सामने, उनसे एक वर्ड भी नहीं बोला, ठीक है, एंड वहां से बैठे होके आ गए, तो वो क्या होगा, सोशल एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि भाई अगर आप आके बैठे हो तो आप हाय हेलो करो, बोलो, बातचीत करो कुछ। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करोगे, वहां पर क्या होगा, जो भी गेस्ट है वो क्या सोचेंगे, अरे भाई बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है ये, इसको तो बात करने का भी नहीं है कि अगर कोई आया है तो बात कर लो, है ना। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सो इन सारी चीजों की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा नीड फॉर कम्युनिकेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन समझ आ गया, कम्युनिकेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस रिलेटेड जो भी बातें की जाए वो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। सिंपल सी चीज है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड देयर रिजल्ट। बिजनेस एक्टिविटीज और उनके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो सारी बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। Therefore, it can be considered as more satisfying and comprehensive definition of business communication. इसलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन जो है उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग कंसिडर किया गया है, एंड वो डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals. यहाँ क्या बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जिसमें ट्रांसमिशन होता है एक आइडिया का, जो एक एक्यूरेट रेप्लिकेशन आइडिया होता है, उस आइडिया का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ये इंश्योर करते हुए कि उससे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग एक्शन, की जो फीडबैक मिल रहा है उससे फिर जो एक्शन लिया जाएगा, विच विल अकॉम्प्लिश
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड वो एक्शन क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया जनरेट हुआ एंड उस आइडिया को जब प्रेजेंट किया गया तो उसको प्रेजेंट करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, प्रेजेंट किया, अब उसको प्रेजेंट करने के बाद जो फीडबैक मिला, अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक क्या होगा, वही एक्शंस लिए जाएंगे कि भाई ये आइडिया सही है, इसको चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक्शन लिए जाएंगे। अब वो एक्शन लेने से क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो फुलफिल होंगे। सो यहाँ पर क्या है कि पूरा प्रोसेस ये है कि पहले आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया को प्रेजेंट किया एंड देन उससे जो फीडबैक मिला, उसके फीडबैक मिलने के बाद वहां पर एक्शन में लाया जाएगा वो आइडिया। ठीक है, एंड उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अकॉम्प्लिश होंगे। सो पूरा समझ में आ गया बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। जो भी कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन करने का, अगर बातचीत जो करी जा रही है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो पूरा प्रोसेस है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट वन है सेंडर या फिर कम्युनिकेटर। अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसके माइंड में अगर कोई आइडिया आता है, अब वो उस आइडिया को क्या करता है, वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर वो अपना आइडिया या अपने वर्ड्स जो है किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहेगा, तो ये जो पहुंचा रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, जो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहा है, वो होगा सेंडर। ठीक है, मैसेज जो सेंड कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज मैसेज। अब कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज का होना जरूरी है। ठीक है, मैसेज मीन्स कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हो दूसरे तक, जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है कि इसके दिमाग में जो आइडिया आया है, ठीक है, इसने अपने वर्ड्स में उसको जो कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो उसको आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कि उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, तो उसको एनकोडिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज मीडियम एंड चैनल। अब आपका एक मैसेज है, आपने उसको एनकोड कर लिया है, किस तरीके से हमें दूसरों तक पहुंचाना है वो मीडियम वहां पर ढूंढना है। ठीक है, मीडियम का मतलब कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किस चैनल के थ्रू आप दूसरों तक वो मैसेज पहुंचाओगे। एंड देन नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर का मीन्स जो आपका सुनने वाला होगा, यानी कि जिसको आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो होगा रिसीवर। ठीक है, यानी कि किसको पहुंचाना चाह रहे हो, आपका सेंडर है हु, ठीक है, एंड जो रिसीवर है वो है होम। ठीक, एंड डी कोडिंग। अब डी कोडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, एनकोडिंग है कि सेंडर का जो मैसेज था उसने अपने वर्ड्स में उसको करके और आपको सेंड किया। ठीक है, जो भी रिसीवर है उसको सेंड किया। अब रिसीवर ने क्या किया, उसको अपने वर्ड्स में डिकोड करके समझा। ठीक है, तो रिसीवर जो अपने वर्ड्स में करके मैसेज को समझता है उसको डिकोडिंग बोलते हैं। एंड देन लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक मीन्स कि उसने मैसेज को पढ़ा, ठीक है, अगर सुना, ओरली है तो सुना, या फिर रिटन है तो पढ़ लिया। ठीक है, समझ आ गया, उसके बाद वो उसका फीडबैक देता है। फीडबैक मीन्स कि आपको वो मैसेज पढ़ के या वो इंफॉर्मेशन गेन करके क्या समझ आया, आप अपना वो फीडबैक दोगे। ठीक है, तो फीडबैक हो गया। यहाँ पर आपका किस तरीके से रहता है, पूरा प्रोसेस बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो। पहले सेंडर गिवन है, सेंडर मीन्स जो मैसेज को सेंड करता है। सेंड करता है मतलब कि जिसके माइंड में आइडिया आया। ठीक है, ये सेंडर है। ठीक है, इसके माइंड में कोई भी आइडिया आया है, अब इसने क्या किया, उसको अपने वर्ड्स में एनकोड किया। ठीक है, एंड मतलब जैसे अगर मान लो कोई इंडियन है, ठीक है, कोई इंडियन पर्सन है, जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी है।
ठीक है। अब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? हिंदी में। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो अब अमेरिका के अगर कोई पर्सन है तो उसके दिमाग में अगर कोई आइडिया आएगा, वो उसको अपने मैसेज को कैसे कन्वर्ट करेगा? इंग्लिश में। तो जो अपने वर्ड्स होते हैं सेंडर के, उसको उन वर्ड्स में, उन मैसेज को वर्ड्स में करना, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, मैसेज हो गया। ठीक, अब किस चैनल के थ्रू आप उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, वो चैनल आ जाएगा। एंड उन चैनल में क्या होता है? नॉइज आ जाता है बीच में। नॉइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे हो ओरली, ठीक है, तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हो, जो रिसीवर है, जो आपको सुन रहा है, ठीक है, अब मान लो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अगर किसी एक साइट से मान लो वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से सुनने वाले को आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ ठीक से नहीं जा पा रही है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का नॉइज हो जाता है जो मैसेज को समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का मैसेज हो, अब वो जब किसी भी वजह से खराब होता है, सुनने में, समझने में, जब वहां पर मिस्टेक होती है तो वो नॉइज की वजह से होती है। देन अब क्या होगा? जो मैसेज रिसीवर को मिलेगा, वो क्या करेगा? रिसीवर अपने वर्ड्स में उसको डिकोड करेगा। ठीक है, और अपने वर्ड्स में उसको समझेगा, एंड देन जो उसको समझ में आएगा वो उसका फीडबैक देगा। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि जिस तरीके से सेंडर ने अपना मैसेज भेजा है रिसीवर को, वो भी उसी तरीके से समझे। हर इंसान की समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई इंसान किसी चीज को सही तरीके से सोचता है, कोई इंसान उसी चीज को गलत तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर जो सोचने की बात है कि सेंडर और रिसीवर जो दोनों एक ही मैसेज को पढ़ रहे हैं, सेंडर ने किस पर्पज से भेजा है और रिसीवर जो है उसको किस तरीके से समझ रहा है, तो उसने जिस तरीके से समझा वो उसका फीडबैक भेजेगा सेंडर को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट होगा। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेज। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसमें एक स्टेज होती है, पूरी सीरीज होती है स्टेजेस की, कि क्या क्या स्टेज रहती है पूरे प्रोसेस में। फर्स्ट वन है एन आइडिया अराइज इन द माइंड ऑफ द सेंडर विच ही वॉन्ट्स टू शेयर। जैसे अब ये तो आइडिया की बात हो गई। हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई न्यूज़ शेयर करनी है या किसी को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आइडिया ही जनरेट होगा माइंड में। ठीक है, कि न्यूज़ है, किसी को कहीं पीछे से पता लगी, उसने वो आगे बढ़ा दी, मतलब दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसमिट कर दी। कोई इंफॉर्मेशन है उसको पीछे से मिली, उसने आगे बढ़ा दी। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए कि माइंड में आपके आइडिया जनरेट हो। माइंड में आइडिया जनरेट होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कि किसी एक पर्सन के माइंड में कोई भी चीज अराइज होती है, देन वो उसको क्या करता है? एनकोड करता है, फिर दूसरे तक पहुंचाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि किसी के भी माइंड में कोई आइडिया जनरेट होगा एंड वो किसी दूसरे से वो चीज शेयर करना चाहता है, तब भी उसको कम्युनिकेट करना है। शेयर करना नहीं चाहता, उसको सीक्रेट रखना चाहता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड स्टेप होता है सेंडर एनकोड द आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। मैसेज के फॉर्म में उसको एनकोड करता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज है वो दूसरे इंसान को कैसे पता लगेगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो ये एनकोड करना होता है, फिर उसके बाद वो मैसेज बनता है। Then third is the sender choose some channel and medium to put across his message. उसको एक चैनल या अपना मीडियम चूज करना होता है अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। जैसे अगर किसी भी पर्सन के माइंड में कोई आइडिया अराइज होता है, तो अगर वो अपने फ्रेंड को, मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, एंड इसके दिमाग में कोई भी बात आती है, इसको शेयर करनी है अपने फ्रेंड से, मिस्टर बी से, ठीक है। अब ये सोचता है कि वो तो, मतलब मान लो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, पास नहीं है, तो ये क्या करता है? फोन कॉल कर लेता है। तो ये फोन कॉल जो है वो क्या हो गया? चैनल हो गया, मीडियम हो गया, जिसके थ्रू वहां पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आइडिया अपना शेयर किया जा रहा है। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। अब क्या होगा? रिसीवर को मैसेज मिलेगा। अब वो रिसीवर उसको डिकोड करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और इंटरप्रेट करेगा उस मैसेज को, ठीक है, अपने वर्ड्स में डिकोड करेगा, उसको समझेगा उस तरीके से। एंड देन रिसीवर सेंड फीडबैक ऑन हिज रिस्पॉन्स। अब उसका क्या रिस्पॉन्स है? वो उसको फीडबैक करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि इसमें ये स्टेजेस आती हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा।
आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी नीड्स एंड प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट देखना है, ठीक है। एंड आज की वीडियो में हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का, एंड देन उसकी कुछ डेफिनेशंस एंड नीड फॉर कम्युनिकेशन, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड प्रोसेस क्या होता है पूरा कम्युनिकेशन का, और उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं प्रोसेस में। ये था हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही सारी वीडियोस करने वाले हैं, कम्युनिकेशन के आगे के टॉपिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।